हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो वीडियो रहने वाली है ये असेसमेंट वर्कशीट 1 से रिलेटेड रहने वाली है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने वर्कशीट कर ली होगी। तो आप ये अपने आप करना, क्योंकि ये एक तरह से आपका टेस्ट है। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि पूरा मंथ आपकी वर्कशीट आया करेगी, फिर लास्ट में जो है आपसे आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आपने उस चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा है और भी बहुत सारी कितनी नॉलेज गेट करी है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ये चेक कर पाएँ कि आपके कितने आंसर सही निकले हैं और आपको कितने अच्छे से नॉलेज है। ठीक है, तो ऐसी मैंने अभी थोड़ी देर पहले साइंस की भी अपलोड कर दी थी, हिंदी इंग्लिश में, और एसएसटी की भी हिंदी में, है ना। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एट व्हाट डिग्री द अर्थ इज इंक्लाइंड ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ है ना उसमें हम कौन से एक्सिस को लेते हैं, किस डिग्री को लेते हैं। तो देखो उसको हम 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स लिया जाता है। इसको 23 डिग्री एंड हाफ भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो डी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिनका ठीक है और टोटल करके मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, अगर आप चाहते हैं बताना तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, कि आपके कितने सही निकले हैं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन था कि एट विच साइड द नो डायरेक्शन लाइज ऑन द मैप। देखो इसने बोला जो मैप होता है ना उसमें नो डायरेक्शन किसकी तरफ आते हैं। देखो हम जो एक यूनिवर्सल जो चीज़ को फॉलो करते हैं ना मैप में, हम इस लाइन के थ्रू आप समझ सकते हैं। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो इसी के बेस पर मैप की जो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि जो नॉर्थ है वो किधर की तरफ है, तो अपवर्ड है यानी कि अप साइड है। ठीक है, तो ये आंसर आपको पता ही होगा, ईजी था ये। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि इंडिया जो है वो कितने फिजिकल डिवीज़न में, ठीक है, हमने उसे डिवाइड किया गया। अगर आप चैप्टर नंबर 2 को ओपन करेंगे तो चैप्टर नंबर 2 के पहले पेज पर ही आप देखेंगे कि इंडिया को जो है वो 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और 6 पार्ट में डिवाइड किया गया तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि वो कौन कौन से थे। पहला द हिमालयन माउंटेन था, ठीक है, मतलब पहाड़ी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा जो था वो नॉर्थ प्लेन था, मतलब प्लेन जगह जिसपे आप गंगा रिवर, सिंधु रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर को फ्लो करते हुए देख सकते हो। तीसरा जो है पेनिसुलर, एक तरह से हम उसे प्लेट्यू जो होते हैं, है ना, तो इस तरीके से ये। उसके बाद जो चौथा है डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान। पाँचवें नंबर पर जो है वो कोस्टल प्लेन आता है, मतलब समुद्री इलाका। और जो 6 नंबर पे आता है आइलैंड, जिसके चारों ओर जो होता है पानी होता है। तो इस तरीके से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 में। ठीक है ना। चलो जो सेकंड चैप्टर जिन्होंने पढ़ा होगा उनको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। उसके बाद जो है कितने स्टेट हैं इंडिया के। देखो अभी जो फ़िलहाल जो स्टेट है वो 28 है। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले जो जम्मू कश्मीर था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों हैं क्या बना दिए गए हैं, टेरिटरीज बना दी गई, स्टैंडर्ड टेरिटरीज बना दी गई हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड टेरिटरीज कितने हैं, तो वो 8 हैं। कितनी हैं, 8 हैं। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना आपसे केवल जो है स्टेट के बारे में पूछे एग्ज़ाम में, क्योंकि आप मिड टर्म की फाइनल की तैयारी करेंगे तो आपसे एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं। उससे कह रहा है ये जो लैटीट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है ना, तो ये इसके बीच का में लगभग कितना गैप सा आता है, मतलब कितने का डिफरेंट आता है। तो लगभग 30 डिग्री का आता है। 29 डिग्री भी कहीं लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ये जो हमारा जो इंडिया है हमारा, ठीक है, तो ऊपर की ओर आपने देखा होगा 37 डिग्री 6 मिनट है, और नीचे जो है 8 डिग्री 4 मिनट है ना। और इधर की तरफ जहाँ पे गुजरात है वहाँ पर आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पर आपका पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, तो लगभग 30 डिग्री के आसपास आएगा, इनको 29 के आसपास। तो 30 डिग्री लिखा होगा तभी वो सही है। तो यही पूछ रहा है कि कितना एक्सटेंट है ये, तो कितना है 30 डिग्री। समझ में आ गई। और एक बात आपको बता दूं कि जो हम इंडिया की हम बात कर रहे हैं, हमारा प्यारा देश, महान देश, तो इसमें ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ, इधर वाले को ईस्ट और इधर की साइड को हम वेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ लिखा होता है ना वेस्ट बंगाल, तो बच्चे सोचते हैं कि ये वेस्ट है, नहीं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, सूरज यहीं से पहले निकलता है, यहीं से निकलता है ना सूरज, तो ये ईस्ट है। और ये जो गुजरात है ना ये पश्चिम में है। समझ में आ गई। इसमें आप कन्फ्यूज़ मत होना, पश्चिम का मतलब होता है वेस्ट। ठीक है, तो अब आगे पूछ रहा है कि कौन सी जो रिवर है वो अरेबियन सी में फ़्लो होती हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा इंडिया महान देश है ना, प्यारा देश मेरा महान देश, तो इधर की तरफ जो है ना, इस इंडिया में इधर की तरफ जो है ना, इधर नीचे की तरफ बे ऑफ बंगाल है, इधर की तरफ अरेबियन सी है। तो बोल रहा है कि अरेबियन सी में कौन सी नदी अपना पानी गिराती है।
देखो गंगा नदी जो है वो यहाँ से होते हुए पानी नीचे गिरा देती है इसके अंदर, और ये जो अपना यमुना नदी है ये गंगा में मिलकर पानी इधर गिरा देती है। कहाँ गिरा देती है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ऐसे गोदावरी नीचे से आते हुए यहाँ बे ऑफ बंगाल में पानी गिरा देती है। तो बची कौन? तापी। ऐसी नर्मदा और तापी नदी यहाँ पानी गिराती है अपना किधर की तरफ? अरेबियन सी में। किसमें? अरेबियन सी में। समझ में आ गए सबको बच्चों? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तापी नदी आएगा, इसका 30 डिग्री आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट है कह रहा है स्टैंडर्ड मेरिडियन। पता है बच्चों स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? इसी के बेस पे कोई भी कंट्री जो होती है अपने टाइम को मेजर करती है, मतलब टाइम को मापती है। जैसे आपने देखा होगा लंदन का टाइम अलग है, इंडिया का टाइम अलग है, क्योंकि हमने जिस स्टैंडर्ड मेरिडियन को माना वो हमारा अलग है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, हम इसको मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने यूपी में सेंटर ले रखा है, तो यूपी में वो कौन सी इलाका है जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में अडोप्ट किया हुआ है? वो है मिर्ज़ापुर। कौन सा है? मिर्ज़ापुर। समझ में आ गई? इसने बोला था कि यूपी के अंदर वो कौन सा इलाका है जो हम स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो जो अलग अलग ये जो रेखाएं होती हैं ना, जो लाइंस होती है, जो एल्टीट्यूड होते हैं, ठीक है, ये लैटीट्यूड होते हैं, तो ये सारे के सारे आर्टिफिशियल होते हैं। तो हम इनमें से किसी एक रे को मानते हैं जिसके बेस पर हम टाइम तय करते हैं। तो हमने यूपी में मिर्ज़ापुर इलाके की मान रखी है। ठीक है, कौन सी मान रखी है? यूपी की मिर्ज़ापुर की। आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद केवल इस असेसमेंट को आपको आंसर चेक करवाना नहीं है, बल्कि आपको एक्स्ट्रा आंसर भी बताने हैं ताकि आप अच्छे से जो है अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में खाली यहीं तक नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप याद रखना कि इंडिया जो है किसको फॉलो करता है? 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ईस्ट को फॉलो करता है स्टैंडर्ड मेरिडियन में। लेकिन यहाँ पूछा नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मिर्ज़ापुर। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया, मतलब कौन सा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है? तो देखिए आप सबको पता होगा गोवा ही है। उसके बाद पूछा गया है कि ईस्टर्न नेबरिंग कंट्री कौन सी है इंडिया की? ईस्टर्न पूछा है। देखो अभी मैंने आपको इंडिया के बारे में अच्छे से बता दिया था कि इधर की तरफ जो है ईस्ट है, इधर की तरफ वेस्ट है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है। तो अब कई बच्चे वेस्ट बंगाल को वेस्ट समझ लेते हैं, क्योंकि वो ईस्ट में, क्योंकि सूरज यहाँ से निकलता है। मैंने याद करने का आराम से तरीका बता दिया था। तो आपसे पूछा गया है कि ईस्टर्न में कौन सा आपका पड़ोसी देश है? देखो नेपाल जो है वो आपका ऊपर की तरफ पड़ता है नॉर्थ में, पाकिस्तान इधर पड़ता है वेस्ट की तरफ, श्रीलंका दक्षिण की तरफ पड़ता है, तो बांग्लादेश कहाँ आ गया? वेस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ आ गया। कहाँ आ गया? ईस्ट की तरफ आ गया। तो आंसर आ गया सबको समझ में, बांग्लादेश। और इस वाले का क्या था? गोवा था। इस वाले का मिर्ज़ापुर था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था आपसे लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, लाइक तो बनता ही बनता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बे ऑफ बंगाल है ना, ठीक है, उसमें कौन सा आइलैंड है? तो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो हमारा अरब सागर किधर की तरफ है और बे ऑफ बंगाल किधर की तरफ है। अरब सागर इधर की तरफ है। ठीक है, ए फॉर एप्पल, ठीक है, बी फॉर बंगाल, ऐसे याद रख लेना। पहले ए आता है फिर बी आता है, तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है ना कि अरब सागर की तरह बंगाल। तो ए फॉर एप्पल, अरेबियन सी, बी फॉर बंगाल। तो आप आपको बताना बे ऑफ बंगाल में कौन सा है हमारा? यहाँ पर कौन सा पड़ता है? अंडमान निकोबार। कौन सा पड़ता है? अंडमान निकोबार। और यहाँ पर कौन सा? लक्षद्वीप पड़ता है। कौन सा पड़ता है? लक्षद्वीप। तो एक बार आप सारे बुक के मैप देखेंगे ना, अपने आप कर लेंगे। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है सबने आंसर अपने आप ही किए होंगे, सबके सही ठीक होंगे ज़्यादातर। और आप कमेंट बॉक्स में चाहे तो बता सकते हैं हमके कितने हैं, और मुझे अच्छा लगेगा। और इससे थोड़ा सा लगता है कि हाँ भी कुछ बच्चे वीडियोस देख रहे हैं और उसकी वैल्यू भी है। चलो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। बाय, नमस्ते, वड़क्कम, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।